कहानी की शुरुआत नाइजीरिया के समुद्र को दिखाते हुए होती है, जहां कुछ लोग बोट पर पार्टी कर रहे थे। यहाँ हम एक एमी नाम की लड़की को देखते हैं, जो पानी की गहराई की तरफ देखकर कुछ सोच रही थी। पर तभी उसका पिता, जिसका नाम गोंग है, वो पीछे से आकर अपनी बेटी को डरा देता है और उसे पानी में छुपे मॉन्स्टर की बात बताकर डराने लगता है। लेकिन एमी इस पर कोई रिएक्ट नहीं करती है। दरअसल आज एमी का बर्थडे है और बोट पर जितने भी लोग हैं वह एमी के बर्थडे को ही सेलिब्रेट कर रहे थे। एमी का पिता अपनी बेटी को एक गिफ्ट देता है, जो कि एक वॉकी टॉकी था, लेकिन एमी को वह गिफ्ट पसंद नहीं आता है और वह उदास होकर यहाँ से चली जाती है। अब बोट पर जितने भी लोग थे वे पार्टी को बहुत एंजॉय कर रहे थे और तभी उन्हें अपने सामने कुछ डॉल्फिन दिखाई देती हैं, जो पानी में एक के बाद एक जंप कर रही थी। वे लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यह डॉल्फिन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पानी में छुपे एक विशालकाय मॉन्स्टर से डरकर भाग रही हैं। अब वह मॉन्स्टर इनकी बोट के नीचे आकर उसे एक जोरदार टक्कर मारता है। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि सभी पैसेंजर बोट पर ही गिर जाते हैं। अब नाव पलटने लगती है, जिससे लोग एक एक करके पानी में गिरने लगते हैं। पर गोंग अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी बेटी की ओर लपकता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब तभी उसे पानी में एक बड़ी सी परछाई दिखाई देती है और कुछ देर के बाद उसका हाथ भी छूट जाता है और बाकी लोगों की तरह वह भी पानी में जाकर गिरता है। कुछ देर के बाद जब गोंग को होश आता है, तब उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो लोग जिंदा बच गए थे उनकी हालत काफी नाजुक थी। साथ ही वह देखता है कि उसकी बेटी यहाँ पर नहीं है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं और वह पागलों की तरह अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगता है। गोंग को एक पल के लिए लगने लगा था कि उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया है, इसलिए वह रोने लगता है। लेकिन तभी उसे वॉकी टॉकी से अपनी बेटी की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक जगह पर फंसी हुई है और उसके साथ कुछ लोग भी हैं जो इस हादसे में जिंदा बचे हुए हैं। इसीलिए गोंग और बाकी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन लोगों तक पहुंचने के लिए इन्हें पानी के अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा। गोंग वहां जाने का फैसला कर चुका था, पर तभी एक आदमी उसे रोककर कुछ दिखाने लगता है। दरअसल दूसरी ओर एक पत्थर पर कोई बड़ी सी चीज खिसक रही थी और यह बड़ी सी चीज कोई और नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर सांप था, जो साइज में बहुत बड़ा है। गोंग आवाज लगाकर उन लोगों को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले वह लोग यहाँ से निकल पाते, वह सांप इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कुछ लोग आसमान में उछलते हैं और लाशें बनकर एक के बाद एक जमीन पर गिरते हैं। यह देखकर गोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह बरसती हुई लाशों के बीच से गुजरता हुआ अपनी बेटी की ओर भागता है, क्योंकि दूसरी ओर वह सांप एक एक करके उन आदमियों को जिंदा निगल रहा था। लेकिन तभी एक आदमी गोंग को पकड़ लेता है और उसे दूसरी ओर जाने से मना करता है। दूसरी ओर गोंग की बेटी अपने पिता को देख रही थी, लेकिन तभी वह मॉन्स्टर सांप उसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने ही निगल जाता है और यह देखकर गोंग की रूह कांप जाती है। वह मॉन्स्टर सांप बहुत सारे लोगों को निगल चुका था, इसीलिए अब वह यहाँ से चला जाता है और जो लोग जिंदा बचे हुए थे वह दूसरी ओर चले जाते हैं। सभी लोग बहुत डरे हुए थे, इसलिए जल्दी यह लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक आदमी अभी भी यहाँ पर रुका हुआ था, क्योंकि उसे किसी अपने की तलाश थी। पर तभी जंगल के अंदर से एक टेंटिकल बाहर आता है और उसे पकड़कर जंगल की ओर खींच कर ले जाता है। दूसरी ओर हम उस मॉन्स्टर सांप को देखते हैं, जो अपनी गुफा में पहुंचकर उन आदमियों को उगलना शुरू कर देता है, जिससे जमीन पर लाशों का ढेर लग जाता है। उस सांप को अभी और ज्यादा खाने की तलाश थी, इसलिए वह यहाँ से चला जाता है। पर हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों में एक आदमी अभी भी जिंदा है, जो इस शिप का वाइस कैप्टन था। कैप्टन उठने के बाद यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर की ओर देखता है, उसे समझ आ चुका था कि वह एक गहरी खाई के अंदर है, जहां से निकलना नामुमकिन है। तभी वाइस कैप्टन की नजर लाशों के ढेर की तरफ जाती है, जिनमें उसे एक और आदमी जिंदा नजर आता है और यह आदमी एक बिजनेसमैन है। इसी तरह से उसे लाशों के ढेर में कई लोग जिंदा दिखाई देते हैं, जिनको वह बाहर निकालने लगता है। वाइस कैप्टन को एमी भी मिल जाती है, जो खुशकिस्मती से अभी तक जिंदा थी। दूसरी ओर पत्थरों के बीच उन्हें एक बेबस और लाचार महिला दिखाई देती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। वह हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वाइस कैप्टन ने लाशों के ढेर से जिन लोगों को बाहर निकाला था, वह अब दूसरे लोगों की मदद नहीं करते, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी जान की परवाह थी और सांप के आने से पहले वह यहाँ से भागना चाहते थे। वह बिजनेसमैन भी यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे गुफा के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। गुफा के अंदर उस मॉन्स्टर सांप के बड़े बड़े अंडे रखे थे। वाइस कैप्टन उन अंडों के पास जाकर उन्हें छूने ही वाला था कि तभी एमी उसे मना करते हुए कहती है कि तुम्हें इसे नहीं छूना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी समय फूट सकते हैं। पर बिजनेसमैन अंडे के फूटने से पहले ही उसे खत्म करना चाहता था, इसलिए वह एक पत्थर उठाकर अंडे को तोड़ने लगता है। लेकिन ऐसा करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अंडा टूटते ही उसके अंदर से एक छोटा मॉन्स्टर सांप बाहर आने लगता है।
अब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो सांप बाहर आकर सबसे पहले उस महिला के पास जाता है जो पत्थरों के बीच बेबस और लाचार पड़ी थी। वो महिला मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए बाहर नहीं आता और वो मॉन्स्टर सांप उसे मार देता है। दूसरी ओर बाकी लोग उस मॉन्स्टर सांप का पीछा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें सिर्फ मौत और तबाही का ही मंजर दिखाई देता है। वो आगे चलकर रास्ता भटक जाते हैं। वो इस बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर अब उन्हें क्या करना है, लेकिन तभी माओ को पेड़ से ब्लैक कलर का लिक्विड रिसता हुआ नजर आता है। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जैसे ही सिगरेट जलाने के लिए आग लगाता है, उस ब्लैक कलर के लिक्विड में आग लग जाती है, क्योंकि वो बहुत फ्लेमेबल था। ये आग इतनी भयानक थी कि इसकी चपेट में कई लोग आ जाते हैं, लेकिन जल्द ही माओ आग पर कंट्रोल कर लेता है। इधर गोंग के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिससे वो हेलुसिनेट करने लगता है। उसे लगता है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। साथ ही उसे अपने पास से वो मॉन्स्टर सांप भी गुजरता हुआ नजर आता है और वो उस मंजर को भी देखने लगता है जब वो मॉन्स्टर सांप उसकी बेटी को निगल गया था और इसके लिए एमी उसे ताने मार रही थी कि वो उसे बचा नहीं पाया। वो मॉन्स्टर सांप गोंग के सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। गोंग दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन तभी जैक उसके मुंह पर पानी मारता है और उसे होश आ जाता है, यानी वो एक सपना देख रहा था। लेकिन असली मुसीबत तो पीछे मुड़कर देखने पर पता चलती है। एक शैतानी पेड़ जिसके टेंटिकल बाहर आ रहे थे और वो उसके कुछ साथियों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगते हैं। अब जल्द ही गोंग और उसके बाकी साथी उन लोगों को बचा लेते हैं। वो लगभग सबको बचा चुके थे, लेकिन एक सेलर उन जड़ों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ था और वो जड़ें उसे खींचकर पेड़ की ओर ले जा रही थी। अब इससे पहले वो उसे बचा पाते, पेड़ के टेंटिकल उसका सारा खून चूस लेते हैं। अब बचे हुए लोग ये देखकर बहुत डर चुके थे, इसलिए वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी ओर गुफा के अंदर लोगों ने उस न्यूली बोर्न स्नेक का सर कुचलकर उसे मार दिया था। अब इसके बाद वो बिजनेसमैन वाइस कैप्टन के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हारी वजह से फंसे हैं। वो वाइस कैप्टन को ही इसके लिए जिम्मेदार मानता है और रोकने पर बाकी लोगों से भी उलझने लगता है। पर तभी एक सुशी नाम की महिला उससे कहती है कि हमें लड़ने के बजाय एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकें। दूसरी ओर हम उन लोगों को देखते हैं जो अभी भी उस जायंट सांप का पीछा कर रहे थे। खतरे को भांपते हुए बेन नदी से पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने सफेद कोहरा उठता हुआ दिखाई देता है। बेन उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी उसकी तरफ एक चीज तेजी से आती है। बेन जब उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक बड़े दांतों वाली फ्लाइंग फिश थी। वो फ्लाइंग फिश फिर से बेन के ऊपर हमला कर देती है, पर वो उसे नदी में फेंक देता है। लेकिन अब वो कोहरा उसके नजदीक आ चुका था और उसके अंदर से बहुत सारी फ्लाइंग फिश उसकी तरफ आने लगती हैं। फैन जल्द ही दौड़कर अपने साथियों के पास आता है, लेकिन वो सारी फ्लाइंग फिश उनके ऊपर हमला कर देती हैं। ये लोग भी उन फ्लाइंग फिश पर हमला करते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा थी, जिससे ये उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन तभी माओ नोटिस करता है कि ये मछलियां सिर्फ सफेद कोहरे में ही सरवाइव कर सकती हैं, इसलिए वो सभी लोगों को कोहरे से बाहर निकलने के लिए कहता है। जितने भी लोग थे वो दौड़कर कोहरे से बाहर निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि जो मछलियां उस सफेद कोहरे से निकलकर बाहर आ रही थीं, वो खुद ब खुद मर रही थीं। लेकिन मुसीबत अभी भी खत्म नहीं होती है। पीछे मुड़कर देखने पर माओ को जमीन पर किसी बड़े से मॉन्स्टर का पैर नजर आता है। इसका मतलब ये था कि मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई है। तभी फैन के कंधे पर एक चिपचिपा लिक्विड गिरता है। ऊपर देखने पर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पेड़ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर चिपका हुआ था। लेकिन तभी एक रेड टेंटेकल आकर उस मॉन्स्टर को खींचकर अपने साथ ले जाता है। इसका मतलब यह था कि जंगल में और भी बड़ा मॉन्स्टर है। ये लोग इस बारे में सोच रहे थे कि तभी वो बड़ा सा मॉन्स्टर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि एक जायंट फ्रॉग था। लोग उसे देखकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो जायंट फ्रॉग अपनी जीभ से एक बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। समय रहते वो बूढ़ा आदमी एक पेड़ को पकड़ लेता है और तभी एक लड़का आकर चाकू से उस फ्रॉग की जीभ काट देता है। लेकिन जीभ से निकला लिक्विड इतना खतरनाक था कि उस लड़के का चेहरा जल जाता है। तभी माओ उस फ्रॉग की तरफ एक नुकीली लकड़ी फेंकता है, जो उसकी आंख में जाकर लगती है। फ्रॉग दर्द से तड़पने लगता है और इसी का फायदा उठाकर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब उस फ्रॉग को और ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो उन पर हमला करने के लिए जैसे ही जंप करता है, तभी वो मॉन्स्टर सांप आकर उसे हवा में ही निगल जाता है। ये सभी लोग उस फ्रॉग को निगलते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। उस फ्रॉग को निगलने के बाद उस सांप की नजर इन लोगों पर पड़ती है और वो इनके ऊपर हमला करने के लिए इनकी तरफ आने लगता है। यह लोग अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों के बीच से होकर भाग रहे थे, लेकिन उस विशाल सांप के लिए यह पेड़ सिर्फ एक दिन का थे। वो पेड़ों को गिराता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो एक लड़के और बूढ़े आदमी को मारने ही वाला था कि तभी फैन आकर उसका ध्यान भटका देता है। इसलिए वो उन दोनों को छोड़कर फैन के पीछे पड़ जाता है।
अब फैन किसी तरह से अपनी जान बचाकर पेड़ों के पीछे जाकर छुप जाता है, लेकिन वो सांप उस लड़के को अपना शिकार बना लेता है जिसने उस बूढ़े आदमी की जान बचाई थी। अपने साथी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर ये लोग डर कर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सांप अभी भी इनका पीछा कर रहा था। ये सांप से बचने के लिए गंदे पानी में कूद जाते हैं, जिससे इनके जिस्म की महक उस सांप को आना बंद हो जाती है, इसलिए सांप यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम गुफा में छुपे हुए लोगों को देखते हैं जिन्हें एक वाइब्रेशन महसूस होने लगता है। वो समझ जाते हैं कि सांप गुफा के अंदर आ रहा है, इसलिए वो फिर से मरने का नाटक करते हैं। सांप गुफा के अंदर आ जाता है और जब वो अपने मरे हुए बच्चे को देखता है तो वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और चिल्लाता हुआ यहाँ से चला जाता है। अब गुफा के अंदर सांप के जितने भी अंडे थे वो एक एक करके फूटने लगते हैं और उनसे छोटे सांप बाहर आ जाते हैं। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए गुफा की दूसरी तरफ भागते हैं, लेकिन एमी पीछे छूट जाती है। अब एक सांप का बच्चा उसके पास आता है, लेकिन एमी उससे डरती नहीं है, बल्कि वो प्यार से उस पर हाथ फेरने लगती है, जिससे छोटे सांप को ऐसा लगता है कि वो उसका शिकार नहीं बल्कि उसकी दोस्त है। इधर वो सेल्फिश बिजनेसमैन लोगों का सहारा लेकर गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद तो बाहर निकल जाता है पर दूसरे आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे एक छोटा सांप उसे अपना शिकार बना लेता है। जो लोग गुफा के अंदर जिंदा बचे थे उनके यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद अब टूट चुकी थी। दूसरी ओर वो लोग जो मॉन्स्टर सांप को ढूंढ रहे थे वो उसे ढूंढते हुए एक टूटी हुई बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि ये बिल्डिंग एक सीक्रेट लेबोरेटरी थी। यहाँ जानवरों के ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और यही वजह थी इन जानवरों के मॉन्स्टर बनने की। माओ को यहाँ पर एक कम्युनिकेशन डिवाइस मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। वो उसमें बैटरी लगाकर सिग्नल भेजने लगता है ताकि कोई उनकी मदद के लिए यहाँ आ सके। अब तभी वो बिजनेसमैन दौड़ता हुआ यहाँ पहुंच जाता है। ये लोग उससे बाकी लोगों के बारे में पूछने लगते हैं, पर वो उनसे झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरे अलावा सभी मारे जा चुके हैं। ये सुनकर गोंग के होश उड़ जाते हैं। वो एमी को याद करके रोने लगता है। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तब इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, यानी माओ ने जो सिग्नल भेजा था वो काम कर गया है और रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए यहाँ आ चुकी है। पर जंगल घना होने की वजह से हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब तभी गोंग दौड़ता हुआ बाकी लोगों के पास आता है और बताता है कि मैंने वॉकी टॉकी में एमी की आवाज सुनी है, यानी एमी और बाकी लोग अभी भी जिंदा हैं। बाकी लोगों को गोंग की बातों पर यकीन नहीं होता है। उन्हें लगता है कि शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन जब वो अपने कानों से एमी की आवाज सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें बिजनेसमैन के झूठ का पता चल जाता है। अपनी पोल खुलती हुई देखकर बिजनेसमैन यहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उसका पीछा करता है। बिजनेसमैन दौड़कर एक मैदान तक पहुंच जाता है जहां उसे अपने सामने एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई दे रहा था। वो उसे देखकर हाथ हिलाने लगता है। हेलीकॉप्टर ने भी उसे देख लिया था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सांप उस पूरे हेलीकॉप्टर को निगल जाता है। बिजनेसमैन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी आकर उसे दबोच लेता है। लेकिन बिजनेसमैन के मुकाबले वो बूढ़ा आदमी काफी कमजोर था, इसलिए वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता है और बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी का गला दबाकर उसे मार देता है। दूसरी ओर गुफा के अंदर जो लोग थे उन्हें छोटे सांप चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो उन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर वो छोटा सांप आ जाता है जो एमी को अपना दोस्त समझ रहा था। वो बाकी सांपों को रोक देता है। गोंग अपने साथियों के साथ उस गुफा तक पहुंच चुका था और वो बिना वक्त गवाए पेड़ की जड़ें काटकर गुफा के अंदर फेंकता है ताकि वो लोगों को गुफा से बाहर निकाल सके। लेकिन तभी गोंग देखता है कि उसके सामने वो विशाल मॉन्स्टर सांप खड़ा है जो उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी माओ आकर कुल्हाड़ी से उसकी एक आंख फोड़ देता है। मॉन्स्टर सांप दर्द से चिल्लाने लगता है, पर तभी फैन आकर एक नुकीली लकड़ी से उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देता है। माओ कुल्हाड़ी से पेड़ की जड़ों को काट देता है, जिससे एक बड़ी लकड़ी उस सांप के जाकर लगती है और वो पीछे जाकर गिरता है। लेकिन इससे गोंग का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके हाथ से छूटकर एमी नीचे गिरने ही वाली थी, पर नीचे से वाइस कैप्टन उसे पकड़ लेता है। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर एमी को ऊपर ढकेल देता है और खुद उन छोटे सांपों का शिकार बन जाता है। अब जितने भी लोग थे वो गुफा से बाहर आ चुके थे। दूसरी ओर हम उस बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर इधर उधर भागता फिर रहा था, लेकिन तभी उसका पैर उस बूढ़े आदमी से टकरा जाता है, जिससे वो उसी गुफा में जाकर गिरता है जहां से वो अपनी जान बचाकर भागा था। अब गुफा के अंदर जितने भी छोटे सांप थे वो उसे अपना शिकार बना लेते हैं। दूसरी ओर बचे हुए लोग दौड़कर घास के मैदान की तरफ भागते हैं, लेकिन माओ लोगों से कहता है कि हम इस सांप से इतनी आसानी से नहीं बच सकते, हमें इसका मुकाबला करना होगा। वो फैन के साथ मिलकर सांप का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वो अपनी कुल्हाड़ी से सांप को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो सांप की पूंछ से टकरा जाता है और दूर जाकर गिरता है। फैन और माओ दोनों मिलकर उस सांप को जंगल की ओर ले जाते हैं। फैन उस पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है जिसके अंदर से वो फ्लेमेबल लिक्विड निकल रहा था। दरअसल ये दोनों मिलकर सांप को यहाँ इसलिए लेकर आए थे ताकि उसमें आग लगा सकें। माओ आग लगाने के लिए एक मशाल को उस लिक्विड में डुबाने लगता है, लेकिन तभी वो सांप पीछे हटने लगता है और यहाँ से चला जाता है।
दूसरी ओर गोंग को एहसास होता है कि उसे माओ और फैन की मदद करनी चाहिए, इसलिए वो उनके पास जाने का फैसला करता है। पर तभी गोंग के सामने एक बार फिर से वही मंजर रिपीट होता है। वो सांप पीछे से आकर उसकी बेटी एमी को निगल जाता है, लेकिन इस बार गोंग डरता नहीं है। वो हिम्मत करके उस सांप का मुकाबला करने के लिए उसके पास चला जाता है, लेकिन वो सांप गोंग को भी मारने ही वाला था कि तभी माओ मशाल लेकर सांप के सामने आ जाता है। वो सांप गोंग को छोड़कर माओ का पीछा करने लगता है, लेकिन माओ उसे फिर से उसी लिक्विड के पास ले आता है। सांप उस लिक्विड में पूरी तरह से भीग चुका था और इसी का फायदा उठाकर माओ उसमें आग लगा देता है। ये आग इतनी भयानक थी कि वो विशालकाय सांप इसमें पूरी तरह से जल जाता है, लेकिन गोंग को अभी भी अपनी बेटी एमी की फिक्र थी, इसलिए वो हिम्मत करके उस जलते हुए सांप के मुंह से अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता है। वो उसे लेकर एक जगह पर आता है और उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, पर सभी को यही लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। एमी अब जिंदा नहीं है, लेकिन गोंग की मेहनत रंग लाती है। एमी की सांसें लौट आती हैं और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।